और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आप लोगों ने असाइनमेंट भेजी है मेरे पास ईमेल एड्रेस पे तो मैंने रिसीव कर लिए। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। डिफाइनिंग लैंग्वेज के लिए मेथड नंबर 3 है, इट इज रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमें ना दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेंगे। पहले याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था कि इसे आगे जाकर पढ़ेंगे। एक क्लीन स्टार क्लोजर था, ठीक है ना, और एक कॉन्कैटिनेशन थी। सही है, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं, ताकि हमें समझ में आना शुरू हो जाए कि मामला जो है वो है क्या। तो सबसे पहले अगर हम क्लीन स्टार क्लोजर की बात करें तो मेरे पास लेसन नंबर 2 में ये है मेरा। जी, क्लीन स्टार क्लोजर। ओके, इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स। हेलो, समझ में आ रही सबके? मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो जी जी। तो क्लीन स्टार क्लोजर के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी हम स्टारक यूज करते हैं एज अ सिंबल। स्टारक का मतलब क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जांपल आपने एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है, उसमें अल्फाबेट्स एक्स हैं। सेट ऑफ अल्फाबेट्स में क्या है? एक्स, ठीक है ना। और लैंग्वेज आपने डिफाइन की, लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग है ना वो आप अगर देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एम्प्टी एक्स 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 और इन्फिनिटी तक चला जाता है बेसिकली। जब इस तरह की लैंग्वेज आपके पास हो, जहां पर आपके पास सिंबल जो है, जो आपका अल्फाबेट्स हैं बेसिकली, उनको रिपीट किया जा सके एन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, विद एन एम्प्टी सेट बेसिकली। इसके साथ विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर इंक्लूड करेंगे हम किसी भी सेट में और उस अल्फाबेट के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते होंगे, तो इसे हम कहते हैं स्टार क्लोजर। आप देखें यहाँ पर सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या है हमारे पास? एक्स। एक्स पर हमने लगा दिया स्टैरिक। एल इज इक्वल टू सिग्मा स्टैरिक इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्टैरिक। अब एक्स ऑफ स्टैरिक का क्या मतलब? एक्स ऑफ स्टैरिक का मतलब ये वाला है कि देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल। कोई इशू? जब भी हमें नल को इंक्लूड करना होगा, नल आपके अल्फाबेट्स में ना हो। अगर नल आपके अल्फाबेट्स में हो तो फिर तो कहानी और है ना बेसिकली, होना भी समथिंग एल्स बेसिकली। नल को जिसे हम कहते हैं एम्प्टी, एम्प्टी को अगर स्ट्रिंग के तौर पर हम लेंगे तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो लैंग्वेज आप डिफाइन करेंगे, दैट वुड बिकम क्लीन स्टार क्लोजर। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? जो आपने अल्फाबेट लिखा है एक्स, उस पर स्टार लगा दें। इसका मतलब क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है एक्स डायरेक्ट, ये एक्स डायरेक्ट डिनोट करता है कि इट कैन हैव अ लैंग्वेज। एक्स डायरेक्ट डिनोट करता है कि इट कैन हैव अ लैंग्वेज कंटेनिंग दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें एम्प्टी को भी इंक्लूड करना है। किसी को अभी अगर इशू हुआ हो, कुछ कुछ मसला हुआ हो, यहाँ पर क्यूरी ले सकता हूँ, अभी समझ में ना आया हो। सिंपल सी बात है, आपके अल्फाबेट्स जो आपने डिजाइन किए, आपने ये लास्ट डिफाइन वाली किए बात हैं, की आपकी समझ में नहीं आई। सेट ऑफ अल्फाबेट्स की बुनियाद। हाँ, जो आपने सेट ऑफ अल्फाबेट्स डिफाइन किए हैं, अगर इस सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर आप एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं जो कि एम्प्टी को इंक्लूड करे, एक ऐसी लैंग्वेज जो एम्प्टी स्ट्रिंग को इंक्लूड करे, जब भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग को इंक्लूड करना चाहेंगे एक डिफाइन सेट ऑफ अल्फाबेट पर, तो उसे हम कहते हैं क्लीन स्टार क्लोजर। और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला होता है।
चलें इसी एग्जांपल एक लेते हैं, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, एक था हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर, जिसमें हमें क्या करना था, एम्प्टी को इंक्लूड करना था। अगर आप एम्प्टी को इंक्लूड नहीं करना चाहते, बल्कि आप कहते हैं कि नहीं, इसके तमाम कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इन एक्सक्लूडिंग एम्प्टी, तो फिर उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, कॉन्कैटिनेशन या प्लस। ठीक है, अब देखें x प्लस की लैंग्वेज क्या होगी, जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स होंगी जो कि अल्फाबेट x पर मुश्तमिल होंगी, एक्सक्लूडिंग एम्प्टी। x स्टार क्या होगा, तमाम स्ट्रिंग अल्फाबेट पर मुश्तमिल होंगी इंक्लूडिंग एम्प्टी। रेगुलर एक्सप्रेशन ये है इसका, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने के लिए ना आगे चलते हैं। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज L कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट। अब देखिए हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, लेट मी नो, कौन बताएगा? A और B सर। A और B। ओके, दैट्स गुड, A और B। A और B, इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हमने कहा A प्लस B स्टार, A प्लस B स्टार। इसका क्या मतलब है? अब सर इसका मतलब है कि यहाँ सारे कॉन्कैटिनेशन हो रही है। गुड, बोलो शायद। सर इसका मतलब है कि मतलब सारी जो A और B की स्ट्रिंग भी आ सकती हैं, प्लस इसके अंदर अगर स्टार है तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है। ओके, एक और लैंग्वेज हमारे पास नीचे मौजूद है जिसमें अल्फाबेट है A और B, और एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है B स्टैरिक A B स्टैरिक। सर प्लस है ये तो, या स्टैरिक है? स्टैरिक है, ठीक है। स्टैरिक है, स्टैरिक नीचे वाली बात। अब देखिए हमारे पास एक और लैंग्वेज है, एक और सेट ऑफ अल्फाबेट्स में क्या है, A और B। एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है B स्टार A B स्टार। इसका क्या मतलब है, मतलब क्या, इसकी कोई स्ट्रिंग फॉर्म करेगा, मुझे स्ट्रिंग बनाकर दिखाए कोई। एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा ये वाला है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला है। कोई ऐसी स्ट्रिंग बनाए जो बुनियादी तौर पर ये वाली लैंग्वेज जो है उसे एक्सेप्ट करे, B स्टार A B स्टैरिक। तो B स्टार का क्या मतलब है, B स्टार का मतलब यह है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ B हो सकता है इंक्लूडिंग नल। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एक स्ट्रिंग अगर मैं लिखूं A और B, तो क्या ये सेकंड वाली जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी अगर स्ट्रिंग में बनाना चाहूं तो क्या ये बन सकती है? मैं ये लिख रहा हूं, क्या ये स्ट्रिंग, ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है A, क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा? एनीवन? जी सर करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा? गुड, इसलिए करेगा कि B स्टैरिक है। B स्टैरिक का मतलब क्या है? B स्टैरिक का मतलब क्या है, देयर कैन बी नल और एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अब नल मैंने B स्टैरिक में क्या डाल दिया, नल डाल दिया, और आखिरी वाले B स्टैरिक में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। लेकिन ये जो A है ये तो कंपल्सरी था ना, तो इसको तो जरूर आना चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि मैं अब यूं कर लेता हूं, अब कोई बताएगा क्या इसको ये एक्सेप्ट करेगा? यस सर, क्योंकि सर आपने लास्ट वाले B को नल कर दिया, लास्ट वाले B को नल कर दिया, लेकिन उससे पहले तो B और A दोनों मौजूद हैं। लेकिन सर लास्ट में आपने ट्रिपल A कर दिया तो उसकी वजह से नहीं करेगा सर, लास्ट में ट्रिपल A नहीं करेगा। अगर मैं इसे 4A कर दूं तो फिर क्या होगा, या मैं इसे 2A कर दूं तो? सर 2 पे तो करेगा। कोई बता सकता है? सर फिर भी नहीं करेगा क्योंकि एंड पे B फिर भी नहीं करेगा, फिर भी नहीं करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहा है कि आइदर ये A से स्टार्ट होगा या किससे स्टार्ट होगा, B से। B का कोई भी कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग नल इंक्लूडिंग एम्प्टी शुरू में हो सकता है, लेकिन जब भी 2A आएंगे उसके बाद
क्या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 10 50 100 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब जितने भी आप बी डालना चाहे शुरू में डाल दें, बट एज सुन एज आपने ए डाला उसके बाद आपने क्या किया, आपने अगेन बी को इंक्लूड किया या ना किया, अब ए नहीं आ सकता बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन इज टेलिंग कि ए मैंडेटरी फकत 2 टाइम है। इन दरमियान में किसी भी जगह पर स्ट्रिंग के किसी भी जगह पर 2 मरतबा ए आएगा फकत, उससे पहले जितनी मर्जी मरतबा बी हो, उसके बाद जितनी मर्जी मरतबा बी हो। ये लाइक की क्यों नहीं लगाते होते हमने स्टूडेंट सर्च करना है, जिसमें स्टूडेंट सर्च करना है, फर्ज करें जिसके दरमियान में कहीं यूएल लिखा हुआ हो, ठीक है ना। अब यूएल लिखा हुआ हो, एक ये है कि यूएल लिखा हुआ कहीं भी लिखा हुआ, एक है कि नहीं फकत यूएल ही लिखा हुआ, उससे आगे उससे पूछे जो मर्जी हो इन, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, यहां पर है बी स्टार पहले, आखिर में क्या है बी स्टार। बी स्टार का मतलब क्या है, बी नल भी हो सकता है और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन जो ही आपने उसमें ए डाला उसके बाद जब आपने बी डाला तो अब उसमें आप ए नहीं डाल सकते। अच्छा चले अब इस पर आते हैं, इसकी कोई स्ट्रिंग बनाए सर। एक्सक्यूज मी, मैं एक स्ट्रिंग, हेलो सर। बोले सर हम ए बी हम कर सकते हैं या ए 2 बार आना जरूरी होगा बी से पहले? ए 2 बार आना जरूरी है और 2 मरतबा ही आएगा तो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग होगी, वरना एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं है ये। जी सर। एक ही मरतबा 2 ए आएगा, उससे बाद और उससे पहले बी आ सकता है जितनी टाइम मर्जी आना चाहे। अच्छा ऊपर वाली देखें, बताएं जरा, ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, क्या ये ठीक है? इट डिनोट्स नल, क्या ये ठीक है? एनीबॉडी? सर पहले न ला सकता, बाद में तो नहीं न ला सकता मेरे ख्याल में। सर ये ठीक है सर, क्योंकि सर एम्पिटी हो सकता है ये, क्योंकि सर स्टेरिक केस के लिहाज से हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है बिकॉज ऊपर स्टार जो है वो एज ए होल स्टार है। एज ए होल का मतलब क्या है, स्ट्रिंग कैन बी स्टार्टेड विद। अच्छा अब आगे जरा इसकी कोई और स्ट्रिंग बनाकर दिखाए मुझे। Can anyone tell कि ये इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। बी को सर आपने एम्पिटी किया? I want to just ask, it will be accepted or not? सर एक्सेप्टेड नहीं सर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, सर एक्सेप्ट क्योंकि सर होगा। नहीं करेगा, सर नहीं आपने करेगा। नल तो पहले कर दिया, नहीं करेगा सर। शायद। सर एक्सेप्ट नहीं कर देगा। मुइज है ना आपका नाम, क्या नाम है आपका? जी सर मोइज है। हाँ बोलो क्यों नहीं करेगा? सर नहीं करेगा सर, उसकी रीजन ये है कि हमने पहले नल कर दिया और ये स्ट्रिंग एज अ होल तो नल हो सकती है, लेकिन ए बी को हम सेपरेटली नल नहीं कर सकते। अगर ए आ रहा है तो सर बी भी आना जरूरी होगा, और वैसे भी पहले हमने नल कर दी है क्योंकि दोनों ही कंकैटिनेशन है ना सर, प्लस के साथ उसकी कंकैटिनेशन है ना। बताइए इसको करेगा? गुड, कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेशन को समझना चाहिए। गुड, अब इसको करेगा? ए बी बी सर ए और बी इक्वल नहीं होंगे भला? क्योंकि अगर ए मल्टीपल टाइम आ रहा है तो बी भी उतनी दफे आना चाहिए। I want to ask, बस असल प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्लस का मतलब क्या मैंडेटरी है या प्लस का मतलब ऑप्शनल है? बेसिकली सवाल यहाँ पर है। सर ऑप्शनल। जब ऑप्शनल है व्हाई नॉट बी कि मैं उसको ऑप्शनल रखूं? सर रख सकते हैं। है भी, क्या नाम है आपका? शायद। जी सर। जब हम बी को ऑप्शनल रख रहे हैं, बेसिकली जब हम बी को ऑप्शनल रख रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता ये? क्या पहले वाला सर ए हो सकता है? सर वो तो सर वो हो सकता है। वो नहीं 50 100 200 500 सिर्फ एज। सर सिर्फ एक। ये कौन है पीछे जो है ना, वो बच्चे बोल रहे हैं?
शायद तुम्हारे घर है। ये मोहम्मद हमजा की तरफ से आ रही है। ओके ओके, मोहम्मद हमजा को कहो थोड़ा सा बंदा बन जाए। अच्छा ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। असल में पता मसला यही होता है कि एक मरतबा कॉम्बिनेशंस बनाए जब मजा तब आता है बेसिकली। एक लैंग्वेज है हमारे पास, लैंग्वेज ऑफ इवन लेंथ। क्या अभी बड़ी खतरनाक बात की है बेसिकली, लैंग्वेज ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ का क्या मतलब है? ज़ैद इवन लेंथ क्या होती है? जी सर। इवन लेंथ क्या होती है? इवन लेंथ ये तुम बैठे कैंटीन में सुन रहे हो लेक्चर को? नहीं सर, मैं बेसिकली जरा बाहर खड़ा हूँ, रास्ते में हूँ सर। मतलब तुम्हें टाइम तो पता नहीं था शायद, है ना? नहीं सर, पता था। बेसिक असल में सर इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर ही था तो मैं। ओके प्लीज लेट मी नो। इसे छोड़ दो, ये वेला है, काम नहीं करने वाला, ये इसे छोड़ दो। मुझे बताओ a प्लस बी, जरा इसे समझने की कोशिश करो, तुम्हें क्या समझ में आता है? ये इवन लेंथ का रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली। स्ट्रिंग जो भी आएगी वो इवन लेंथ की होगी। सर बेसिकली इसमें ये होगा कि a प्लस बी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो होगा, यानी कि अगर एक दफा हम a प्लस बी है तो दूसरा भी a प्लस बी करेंगे। यहाँ पे कंकैटिनेशन और जो इवन स्ट्रिंग है ये दोनों यूज होंगे ना यहाँ पे, कि a और b का कंकैटिनेशन हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है ना आपस में a b, ये दो हमारे पास डिफरेंट वो कह सकते हैं कि क्या नाम अल्फाबेट है एक तरह से, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये कॉम्बिनेशन में यूज होंगे। क्या मैं ये स्ट्रिंग बना सकता हूँ इससे? नो सर। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सर इवन की लैंग्वेज है ये। इवन की लैंग्वेज है तो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। देखिए आप लफ्ज पर मत जाइए, आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मतलब इलैबोरेट करें। लैंग्वेज में तो पहले लिखा हुआ है ना कि इवन लेंथ की हो, पर सर यहाँ पर रुके ना बेसिकली, इसको देखना चाहिए। सर ये हो सकता है सर। हो सकता है जी सर। कैसे बताओ? इवन कैसे हो सकता सर? क्योंकि सर पहले जो है सर एक नल आ जाएगा सर, क्योंकि ऊपर वो है स्टेरिक है। नल आ गया तो नल इंक्लूड तो नहीं होता। ठीक है सर, फिर एक ए आ गया, एक फिर भी एक आ गया और फिर ए सर। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं होगा सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये। सर बेसिकली सर ये है कि ये होल का है, अगर या तो सिर्फ नल होगा या अगर एक बार इसमें कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया तो मतलब वो फिर इवन लैंग्वेज ही बनेगी, अदरवाइज कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी किसी भी। सर ये समझ ही नहीं आ रही। सर a प्लस बी सर हमारे पास बेसिकली सर यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है और सर उनके ऊपर एज अ होल है, तो सर उनमें से सर वो एक में से a प्लस बी से सर या तो दोनों नल होंगी या सर उन दोनों में से वो एक एक लाजमी एक्सेप्ट करेगा सर, जिससे जनरेट होगी सर हमारी इवन लैंग्वेज। अच्छा दोनों एक्सेप्ट एक ले रहा है बेसिकली ए बी, उसके बाद ए, क्या ये ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है जी सर। सर नहीं ठीक। सर ठीक है। कैसे ठीक नहीं है? मुझे आप बताओ कैसे ठीक नहीं है? सर ये दोनों पे स्टैटिक है ना, तो हम उसको तो स्टैटिक को तो देख रहे हैं लेकिन कंकैटिनेशन मिस कर रहे हैं ना फिर उस केस में हम। ओके बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लोग जो है ना वो कॉन्कैटिनेशन और प्लस में फंसे हुए हैं, ठीक है ना? अभी तक जो कंफ्यूजन आप लोगों को आ रही है वो यही है कि कॉन्कैटिनेशन क्या होती है और उसमें स्टैटिक जो है ना वो उसका क्या मतलब है। ओके एक नीचे आते हैं, एक और कहानी हमने देखी है, कंसीडर अनदर लैंग्वेज ऑफ ऑड लेंथ। ठीक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सर अब आ रही है। सर यहाँ पे प्लस साइन का मतलब है सर a और b के इन दोनों में से सर कोई एक यहाँ पर मस्ट होगा सर इस केस में। और सर यस सर, और सर a और b ऑरिंग में हाँ देखिए ना, प्लस कॉन्कैटिनेशन इज फॉर ऑरिंग नॉट एंडिंग। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का जो समझ में आपको नहीं आ रहा, एक है एंडिंग और एक है ऑरिंग आपकी, ठीक है ना? प्लस इज ऑरिंग बेसिकली। अब जब ऑरिंग है इसका क्या मतलब है? ऊपर वाला स्टैटिक जो है उस वाले प्लस के साथ आप कंफ्यूज ना करें,
ठीक है ना। अब ऑरिंग का मतलब क्या है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए और बी दोनों हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। ए हो सकता है, ऊपर वाले केस में भी हो ऐसे सकता है। है, हाँ, यस ए सर। हो सकता है, बी हो सकता है, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा ही है जी ना। सर। अच्छा, यस आगे सर। वाला भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। मसला ये वाला है कि यहाँ पर इस जगह पर ए या बी का होना लाजमी है, यस ठीक है ना। सर, क्योंकि सर अगर इसमें तो और है। नल अगर तो नल है, अगर तो नल है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैरिक, फिर तो नल है, छोड़ दिया जाए। बट फिर अगर ऐसा नल बोल नहीं देगा वो। है, हाँ, अगर नल नहीं है, अगर नल नहीं जी है, सर। तो देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, देयर कैन ऑफ बी ए एंड ए और एनी बी। कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन इस ऑरिंग को सामने रखते हुए, यस ठीक है ना। सर। अब जब वो यहाँ पर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसने ए को देना है यहां से, या बी को देना है बेसिकली, या दोनों यस को सर। देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो नीचे आए तो यहाँ पर वो दोनों को मिस कर दे। अच्छा, इसलिए तो मैं कह रहा था, यहाँ पे है उसने ए ले लिया और बी ले लिया, दोनों ले लिए। यहां से उसने फकत ए लिया, क्या लिया, ए ले लिया। यहां से उसने ए और बी दोनों ले लिए, यहां से उसने फकत ए लिया, यहां से फकत यस जब सर। उसने ए लिया, क्या ये वाली स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट होगी। अगर हम बात करते हैं ऑरेंज की, सर ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि सर इसमें दोनों को इंक्लूड किया आई थिंक सर, उसमें जो हमारे पास दोनों सर वैल्यूज थी ए और बी और दूसरी। हम तो कह रहे हैं कि इवन लेंथ सर है। लेंथ इवन होनी चाहिए, लेंथ इवन होने की वजह से नहीं करेगा, लेकिन जो पहले वाला डबल ए था ना, कि ए बी डबल ए, उस केस में कर लेगा एक्सेप्ट। नहीं, अब क्यों नहीं करेगा, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन तो सर सेम है, इवन हम लेंथ लोग नहीं है रेगुलर ना, एक्सप्रेशन सर इवन लेंथ नहीं है, ये ऑड लेंथ हो गई है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे पास कंडीशन गिवन है कि हमने जो लैंग्वेज बनानी है उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए। अगर इवन लेंथ की लैंग्वेज है तो फिर एक्सेप्टेबल है। वही सुनो 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 सुनो, रूल्स जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम जबानी डिफाइन नहीं कर रहे होते, हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन ने ही रूल डिफाइन करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रूल्स हैं, वो रूल्स नहीं है, ये है, यही स्टेटमेंट रूल्स हैं। ठीक ये हो बात गया सर। समझने की है, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज अ रूल, यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर कुछ लिख दिया है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ लिख दिया है तो हम कुछ भी दे देंगे तो वो ऊपर वाले के मुताबिक, यहाँ पर क्योंकि हमने ह्यूमन लेंथ लिखा हो तो ह्यूमन लेंथ को ले लेगा, ऐसा नहीं है बेसिकली। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज द रूल, ये स्टेटमेंट रूल है। नाउ लेट मी नो, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइजेस की हैं, थोड़ा सा ऑटोमेटा वगैरह को देखा हुआ भी है, तो थोड़ा सा सोचे कि यहाँ पर जो कॉन्केटिनेशन है, इस कॉन्केटिनेशन यहाँ पर है ऑरिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंडिंग है, क्या है, एंड है। यस सर, डॉट साइन या एंड साइन। यहाँ पर एंडिंग है, यहाँ पर ऑरिंग है। अगर ये इवन लेंथ को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर और है, तो फिर ये कैसे, ये इस ए बी ए को तो इसे पकड़ना चाहिए, और अगर इसको पकड़ रहा है तो इसका मतलब है ये रेगुलर एक्सप्रेशन गलत है और इवन लैंग्वेज। सर इस केस में दो ही सिर्फ अल्फाबेट्स लेंगे ना, शायद जो सर आप बता रहे हैं। शायद कहाँ हो आपने थियोफोटोमेटा पढ़ी है मेरे पास, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। तौसीफ कहाँ है? सी भाई इधर ही है सर। यस सर। तौसीफ, जी ज़ैद, सर। शाहिद, कौन है? अक्सर मेरे ख्याल में you have studied थियोफोटोमेटा फ्रॉम मी, आप तो कह ही नहीं सकते। जी सर, बिल्कुल नहीं कह रहे। तो बताओ ना इसका, ये इवन लेंथ, ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन ही सब कुछ होता है, ऐसा ही है ना। जी सर अब बिल्कुल। ये रेगुलर एक्सप्रेशन इवन लेंथ का पहली बात है या नहीं है? अगर है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं है? सर मेरे ख्याल में ना, जो मतलब एक चीज आपने अभी बोली है ना, वो कंफ्यूज कर रही है कि या ए होगा या बी होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ऑरेंज का क्या मतलब होता है? ऑरेंज का क्या मतलब होता है? सर और होता है दोनों, ऑरेंज मतलब और की दोनों आ सकते हैं, और दोनों आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर, आ सकते हैं सर दोनों साइड से जब सर पॉजिटिव होगा देन सर। हाँ, दोनों साइड पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं ना, दोनों आ सकते हैं ना। यस सर, सर दोनों के बिहाफ पे एंड से। तो समझाइए ना मुझे, बेसिकली इस बात को समझने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए ना।
कहाँ गए सारे कॉन्सेप्ट? अच्छा नीचे देखिए और Yes, sir. लेंथ, इसमें भी क्या है बेसिकली एक को हमने रखा हुआ है बाहर ए प्लस बी सर और यहाँ पर आएगा। हाँ एक्सक्यूज मी यस सर। सर। जी बोलो बोलो कौन है? सर मैं हूँ सर अहमद। सर मैंने ये पूछना था हाँ, कि हाँ, सर बोलो। ये जो ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और सर होल का स्टेरिक है, तो सर हाँ, इसके अंदर good. जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो सर हमारे पास ए बी 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 ए ए या बी ए, सर ये 4 बन सकती हैं, इसके अलावा भी कोई हम बन सकते हैं? इसके क्योंकि अलावा- रूल है सिर्फ 2 आएंगे। कुछ भी बन सकता है कॉम्बिनेशन। वो कह रहा है कि इवन लेंथ का होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सर इवन के मतलब अंदर वो ए 2 4 6 8 10 जो मर्जी हो। हाँ इवन लेंथ का मतलब है कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवन लेंथ अल्फाबेट्स ए बी। लेकिन सर उसने मतलब स्टैटिक लगा के मेंशन रूल किया है ना कि आप सिर्फ 2 आप ले सकते हो। सर वो बीच में उसने ये तो नहीं कहा जितना मर्जी। स्टेरिक का मतलब ये है कि कहीं भी होल भी आ सकता है, तो वो होगा तो पूरी कंडीशन के अंदर होगा। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक अभी हमने पढ़ा है। स्टैटिक इज फॉर जनरेटिंग इनफाइनाइट स्ट्रिंग ऑन अल्फाबेट्स जो डिफाइन होते हैं बेसिकली, ये भी हमने पढ़ा है। सर इसे हम लूप भी कह सकते हैं। ये अगली बात है, ये- इसको छोड़ दो फिलहाल, कहानी नहीं। सर, ये हम आगे वाली कह सकते हैं, बात सर, ये square है। है क्या? सर हम कह सकते हैं कि a प्लस b का सर हमारे पास एज अ होल स्क्वायर है। नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही नहीं है। मतलब सर अगर हम इसके सर एंड ऑपरेटर अप्लाई करें, सर इसका स्क्वायर अगर ये हो जाए। Yes, ये अगली बात है। लेकिन अब ये सिंपल कहना यार। बेसिक मुझे यहाँ पर जो आप लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये वाली है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल का स्टैरिक है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल का स्टैरिक। क्या प्लस का मतलब अगर कॉन्केटिनेशन और ऑरिंग है तो ऑरिंग और कॉन्केटिनेशन की बुनियाद पर क्या हमारे पास ये हो सकता है कि ये ए और बी को ले, ए बी ए ले, ए बी ए सर मुझे ले ले। सर जो मसला है ना सर, वो मसला नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ी कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन भी मुझे या यकीन है ना कि जो आपने मैं पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था ए और बी दोनों में से एक चीज आ सकती है, दोनों एट ए टाइम नहीं आएंगे। मतलब अगर आप देखते हैं ना ए प्लस बी है तो ए लेगा एक से और उसके ऊपर कोई और मतलब यानी कि स्टैरिक नहीं है तो हम उसको एक ही ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में से दोनों में से एक चीज लेगा। That's the point basically। ये ऑरिंग वो वाली ऑरिंग नहीं है। जी सर, और बेसिकली ना ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि और का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही आ जाएं, और का मतलब ये है कि या तो ये या ये। दूसरी दफा जो है इवन के अंदर जब हमारी रिपीटिशन चल रही है तब आ रहा है। That is the point basically। अब आया बेसिकली बच्चा जो है ना वो कहीं से ढूंढ के लाया, कहाँ से ढूंढ के सर लाया? ढूंढ के नहीं लाया सर, मैंने यही कंफ्यूज था कि आप खुद भी बोल रहे थे कि मतलब दोनों ले सकता है, तो इसलिए थोड़ा इसलिए कह रहा कंफ्यूज था हो कि गया। आप लोगों से पूछ रहा था ना बेसिकली। नहीं, मतलब सर, दोनों बेसिकली नहीं हो ऑरिंग सकते। है। आप ऑरिंग की बात कर रहे हैं, ऑरिंग में कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप वो वाली ऑरिंग कर रहे हो डिजिटल लॉजिक डिजाइन वाली, या और ऑपरेटर वाली बात कर रहे हो कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो दोनों भी आ सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, ए और बी आएगा। पहली मर्तबा उसने क्या लिया, ए लिया या बी लिया। उसके बाद उसने यहाँ पर क्या लेना है, ए लेना है या बी लेना है, ठीक है जी ना। सर। तो ए बी लिया, उसने ए लिया, दैट कैन बी ए बी, ये भी ठीक है। बी बी बी, ये भी ठीक है। बी बी, ये भी ठीक है। ए बी 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 बी, आगे से गिन लो और बाद में देख लो। 2 4 6, यानी किसी भी तरह का आपकी इवन लेंथ जो है वो डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। सो ऑरिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये दोनों हो सकते हैं। दैट इज द पॉइंट बेसिकली, जिसको समझना चाहिए था। आप लोग जो कह रहे थे ऑरिंग ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों आएंगे, दोनों नहीं आएंगे। और कॉन्कैटिनेशन भी बेसिकली नहीं है। कॉन्कैटिनेशन ये है, जी सर, कॉन्कैटिनेशन है बेसिकली, ठीक है ना। वो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहले से पढ़े हुए प्रोग्रामिंग वाले या कहानी वाले, इसको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दे, उन सारी कहानियों को छोड़ दे। ए प्लस बी का मतलब क्या है, आइदर ए होगा या बी होगा। और ये दरमियान में क्या कह रहा है बेसिकली, यहाँ से ए आएगा या बी आएगा, और यहाँ से भी ए आएगा या बी आएगा, हतमन आएगा, जो मर्जी हो जाए बेसिकली। अगर अंदर आ गया
इस स्टैरिक की वजह से ये भी हो सकता है ना कि अंदर ही ना आए। क्यों? क्योंकि नल स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है दिस लैंग्वेज से, ऐसे ही है ना। तो अगर अंदर आएगा तो हतमन इसने इन दोनों में से कोई भी या ए लेना है या बी लेना है, उधर से भी या ए लेना है या बी लेना है। अब देखें जरा गौर करें, नीचे वाला आपको सही समझा देता। देखिए ए प्लस बी को हमने स्टैरिक के बाहर निकाल दिया, ऐसा है? जी बिल्कुल सर। हमने ए प्लस बी को स्टैरिक के बाहर निकाल दिया है, तो क्या करेगा बेसिकली? अगर स्टैरिक के अंदर आएगा तो ए और बी में से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो यहाँ पर पहले ए बी आ चुका होगा, यहाँ से भी ए आएगा, यहाँ से ए या बी आएगा, यहाँ से भी ए या बी आएगा, यानी इनमें से कोई एक आना जरूरी है। दिस इज एन ऑड लेंथ। ऑड लेंथ का मतलब क्या है? हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो। समझ में आ रही सबके? मेरे ख्याल में अब इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही समझने। रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई है समझ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना बेसिकली। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे बताइए, बाकी कहानी ऊपर वाला तो क्लियर हो गया है सर, बट ये नीचे वाली बात क्लियर नहीं। ऊपर वाला क्लियर हो गया लेकिन नीचे वाली बात क्लियर नहीं हुई। अगर ऊपर वाली बात क्लियर हो गई तो नीचे वाली बात कैसे क्लियर नहीं हो सकती? देखो ऊपर वाली बात, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं, ठीक है? प्लीज देखो, ये क्या है? इवन लेंथ है। क्या है? इवन लेंथ है सर। इवन लेंथ है। इवन लेंथ का मतलब क्या है? इट कैन बी नल और इवन, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही सर। अगर ये इवन लेंथ है, इट कैन बी नल और इवन, तो ये वाला तो लाजमी है ना, इसमें से तो कोई में आना ही है क्योंकि ये स्टैरिक के बाहर है। यस सर, ये एक दफा ही आएगा। अब ये एक दफा आएगा ना, तो पहली मरतबा फकत अगर पहली मरतबा फकत ये वाला आए, इनमें से कोई एक आए, क्या आएगा? यस सर, ए या बी आ जाए और बाकी नल हो जाए तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑड होगा ना, लेकिन अगर अंदर आ जाए तो पहले वाले को लाजमी आना है ना। जी बिल्कुल। पहले वाले में से ए आएगा या बी आएगा, कोई भी आगे हमने डाल दिया ए। अब अगर ये वाला नल नहीं है, अगर ये वाला नल नहीं है तो इसमें दो लाने लाने, इसमें दो लाने लाने हैं। यस सर, बी भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो नल और लेंथ हो गई। जी सर। String, जी सर, string of alphabet A, B of odd length. This is the definition of this particular language. देखिए क्या? String of alphabet A, B, ठीक है? कौन सी अल्फाबेट्स कौन से हमारे पास? A, B, इनकी स्ट्रिंग चाहिए लेकिन ऑफ ऑड लेंथ। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमने बनाना होगा तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन और दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। मेरी आज जो है ना वो तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन पिछली मतलब भी क्लास नहीं हुई, इस मतलब भी नहीं हुई। तो मैं चाहता था कि क्लास हो जाए किसी न किसी तरह से। तो सोई चला तो दूसरी बात, थैंक यू सो मच सर। बच्चे बात वो जैद कहाँ है? जैद को कहो कि क्लास है ना वो एक आधी कल भी अरेंज कर लेगा, एक आधी क्लास कल भी करेगा अरेंज, एक परसों भी करेगा, क्योंकि हमारी जो है ना वो डेफिशिएंसीज बहुत सारी सर। फ्राइडे को ऑन कैंपस क्लास होगी 1 घंटे की। फ्राइडे को ऑन कैंपस क्लास 1 घंटे की होगी सर। हो गया, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर नाम शेयर करेंगे ऑन कैंपस क्लास हो, जब ऑन कैंपस क्लास होगी फिर तो हमारा मतलब 1 घंटे में हम 2-3 घंटे। ये थोड़ी सी मतलब हमारे 2 क्रेडिट आवर आपने ऑनलाइन पढ़ाने हैं, 1 क्रेडिट आवर हमारा हर फ्राइडे को ऑन कैंपस होगा। ओके बच्चों, ये सवाल ये रेगुलर आपकी आवाज कट रही है सर। आपकी आवाज कट रही है। प्लस बी स्टैरिक ए आ गई। अब आ गई ना? जी सर। आ गई, आवाज आ गई है? हाँ जी सर। ठीक है ना सर? फिर चली गई आवाज। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है सर? ये रेगुलर एक्सप्रेशन सर या तो ए होगा सर हमारे पास। अब आ गई दोबारा यार, वो कॉल आ रही थी दरमियान में, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। सर इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सर मैंने उसे कह दिया। बच्चे बोलो। सर इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सर या तो जस्ट हमारे पास ए होगा
या फिर सर इसके अलावा हमारे पास जो है सर वो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि A प्लस B में सर या तो A हो सकता है या B, इसी तरह सर फर्दर हम सर अगर कंटिन्यू करें, लेकिन A मस्ट होगा सर। A must होगा, that should be the theme of this particular regular expression कि A होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। जैसे आप सर्च नहीं करते हो कि वो नाम जिनमें अली है फर्ज करें, वो आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है ना। तो आप जो स्ट्रिंग मस्ट करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग आप मस्ट करना चाहते हैं उसे मस्ट के तौर पर दे दें, ठीक है। देखिए ये किसी क्लोजर का हिस्सा नहीं है। जब ये क्लोजर का हिस्सा नहीं है इसका मतलब क्या है, ये मस्ट है। यस सर। ये स्टैरिक इन दो पर है, ये स्टैरिक इन दो पर है, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो दैट्स इट, इशू तो नहीं होना चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट, ये जो हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है इस तरह से? मतलब मेरा तो अंदाज ही होता है पढ़ने का, मतलब अभी मैं अपने आप को बाउंड महसूस कर रहा हूँ कि मुझे स्लाइड यूज करना पड़ रही है। ये समझ में आ रहा है सबको ना? इशू तो नहीं है? समझ आ रहा है। यस सर, आ रहा है। जी सर, यहाँ तक समझ आ रहा है। पढ़ने पढ़ाने का मेरा अंदाज यही है, बातें करता रहता हूँ मैं, तो इस तरह से बातें कर करके ही मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन व्हाइट बोर्ड जो है ना वो मेरी कमजोरी है, और व्हाइट बोर्ड मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बाहर अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब नीचे वाला एक एक्सप्रेशन मौजूद है बेटा, देखिए उसमें क्या है, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। सर इसके दो रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें तो ये चेंज हो जाएगा, अलग अलग होंगे। सर इसके अंदर ए बी और बी ए ये दोनों चीजें लाजमी होंगी पूरी स्ट्रिंग में सर। नहीं 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 सर, सर या तो इसमें सर ए भी होगा सर, इसमें और फिर वही कॉम्बिनेशन में फंस गए हो अजीज भाई, या ये वाला पोर्शन होगा या ये वाला पोर्शन होगा। यस सर। यस सर, नहीं दोनों पोर्शन में से एक पार्ट लाजमी होगा। ठीक, अब जब दोनों पोर्शन में से एक पार्ट होगा तो फिर इसका क्या मतलब है, यानी एटलीस्ट एक ए और एक बी तो होगा, बाकी तो यस सर। ठीक है। यस सर। हम ये नहीं कह सकते कि ए बी और बी ए जरूर हो, नहीं हम ये नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक ए और एक बी होगा। यस जैसे ऊपर में क्या था, एटलीस्ट एक ए होगा, ऐसा ही है। समझ में आगे सबके? यस सर। ओके, यू हैव डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म, और मुझे अब खांसी होना शुरू हो रही है, बाकी जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो ये जो टास्क पड़े हुए ये सारे के सारे वही हैं जो अब आप लोग समझ लेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के बाद इनको अपने एग्जीक्यूट करना है प्रॉब्लम्स को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उन्हें आप लोगों ने सबमिट कराना है फिजिकली। तो क्लास होगी हमारी फ्राइडे को किया जाती होगी। सर रिपीट कर दे असाइनमेंट हमारी वही जो टास्क दिए हुए ये वाला है। सर ये कौन सी लैंग्वेज में बनाएंगे? इसमें आपका दिल करे आप पाइथन में करें, आप सी में करें, आप सी प्लस प्लस में करें, आप जावा में करें, आप सी शार्प में करें, आप ओमेगा शार्प में करें। सर टाइम एक्सटेंड कर दें सर, इतनी जल्दी तो मुश्किल होगा ये। नहीं सर हो जाएगा, ये चीजें माशाल्लाह इसलिए समझ आ गई हैं। तो कुछ भी बदल के रख लें तो सर बेहतर है, ताकि पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं। बात ये वाली है कि असाइनमेंट का टाइम मैंने दे दिया है, वो आपको फ्राइडे जमा कराना है बेटा। पहली बात तो ये वाली है, और मशवरा उस वक्त दिया करें जब आपसे मांगा जाए। सबसे सर असाइनमेंट में सर करना तो स्टूडेंट्स ने होता है ना सर, तो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए यहाँ पर एडमिशन मिला है ना सर। बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बस सर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। ट्राई करने का मतलब ये वाला है कि यू हैव टू सबमिट इट फिजिकली ऑन फ्राइडे, या जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है जी सर। ये बात कंफर्म है कि हमारे जो मेकअप लेक्चर होंगे पहले, अगर वो हो गए तो उनमें नहीं होगा, लेकिन बात है जो हमारा फिजिकल लेक्चर हो रहा है उसमें, ठीक है जी बेटा। क्या कह रही है? सर मैं ये कह रही थी जो आपने सर यहाँ पर टास्क दिए हैं सर स्लाइड्स में, सर वो तो हो जाएंगे, लेकिन सर उन्हें कन्वर्ट करना है किसी लैंग्वेज में। ऑब्वियस सी बात है सर ये जो टास्क सर इसमें दिए हुए थे,
यस सर, मैंने पहले भी ये कहा था, आप लोगों की असाइनमेंट सभी मेरे पास आई, मैंने चेक नहीं किया। जो मशीन है क्या, बेसिकली जो मशीन आप लोगों ने डिजाइन की है यूजिंग थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है ना, उस मशीन को आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है, ताकि देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, ये काम आप लोगों के लिए पक्की बात है कि इट इज एन एक्स्ट्रा टास्क जो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इसका फायदा जो आप लोगों को होना है आप इमेजिन अभी नहीं कर सकते। सो टाइम लगाएं, दिन रात लगाएं, काम करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं थोड़ा सा यस सर, यस सर, थैंक यू सर।